नमस्कार मेरे प्यारे टीचर साथियों। इस वीडियो में डीएसएसबी पीआरटी का जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 का, वो डिस्कस करने वाला हूँ। ऐसे ही 20-20 क्वेश्चन का पार्ट करके मैं आप लोगों के साथ सारे सब्जेक्ट का क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका। तो इसका आंसर है उड़ीसा। अभी ये चेंज हो चुका है, अभी मध्य प्रदेश है सबसे बड़ा उत्पादक। और अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग खरीद सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया? लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, राजपूता डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। तो इसका आंसर है तुगलक डायनेस्टी। तो इसका मैं आप लोग को शॉर्टकट बता दूं, SKTL होता है। सबसे पहले स्लेव आए थे, फिर खिलजी आए थे, फिर लोधी आए थे। स्लेव हो गया आपको सैयद डायनेस्टी भी हो गया, खिलजी, तुगलक एंड लोधी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटा जीडीपी का डैश प्रतिशत था? 3.27%, 1.4%, 4.2%। तो इसका आंसर है 3.27%। और एक बात यहाँ पे जानने का ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम 2022 में हुआ है मार्च में, और ये 2019-20 का डाटा पूछ रहा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वही सेम साल का आपसे डाटा पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किसे G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमन, अर्जुन मुंडा। तो इसका आंसर है पीयूष गोयल जी को। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया है? केरला, गुजरात, राजस्थान। इसका आंसर होगा तमिलनाडु। इसके ऑप्शन में मैं नहीं लिख पाया हूं, बट तमिलनाडु इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथक कर्नाटका का एक शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ पे कथक और कथकली के दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम लोग को पता है कथक जो है आपको यूपी का है, ओके, तो पहला वाला आपका गलत हो गया और दूसरा वाला सही है, कथकली केरला का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 2। अगला क्वेश्चन, सातवां, भारतीय संविधान का डैश संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध है? मतलब कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो कि यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करता है? आर्टिकल 235, आर्टिकल 239 या आर्टिकल 233? तो इसका आंसर है आर्टिकल 239। आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसानों द्वारा बाजार में बेचे जाने वाले कृषि उत्पादों के हिस्से को विपणन अधिशेष कहा जाता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था की प्रमुख ऊंचाइयों को नियंत्रित करने वाले राज्य के लक्ष्य के अनुसार 1996 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव को अपनाया गया था। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मार्केट में सोल्ड किया जाता है, उसको हम लोग मार्केटेड सरप्लस कहते हैं। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेट को कंट्रोल करने का कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 वाज अडॉप्टेड। तो हाइट ऑफ द इकोनॉमी पे, इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 को अडॉप्ट किया गया।
तो इसका आंसर है, पहला तो हम लोग को पता ही है मार्केटेड सरप्लस ही होगा, और दूसरा भी इसका सही है। तो इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था? पावरफुल चोला रूलर कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र वन, ऑप्शन नंबर 2 राजा राजा वन, ऑप्शन नंबर 3 दांती दुर्ग। दांती दुर्ग तो आप लोगों को पता है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी से है। राजेंद्र वन और राजा राजा वन में है कंफ्यूजन, तो राजा राजा वन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां। निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? Who among the following has become the first Indian woman to win 2 Olympic medal? हिमा दास, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल। इसका करेक्ट आंसर है पीवी सिंधु। 11वां प्रश्न, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है? नो टोबैको डे किस दिन मनाया जाता है? 31 मई, 30 जून, 30 जुलाई। इसका आंसर है 31 मई। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन में आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, करेक्ट है ये क्वेश्चन क्या है, सही नहीं है। तो पहला है लेटराइट मृदा चाय और कॉफी उगाने के लिए उपयोगी होता है। दूसरा, लेटराइट मृदा का निर्माण उच्च तापमान तथा भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। तो लेटराइट सॉइल टी और कॉफी उगाने के काम आता है, पहला ये ऑप्शन है। दूसरा है लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन ऐसे जगह होता है जहां पे टेम्परेचर हाई और रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। और क्वेश्चन है कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर है नाइदर वन नॉर टू, मतलब दोनों में से कोई भी इसका सही आंसर नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से तत्व परमाणुकता का कौन सा युग्म सही है? नाइट्रोजन, द्विपरमाणुक, सल्फर, बहुपरमाणुक। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट एटमोसिटी इज करेक्ट? नाइट्रोजन डायटोमिक, सल्फर पॉलीएटॉमिक। इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2, दोनों के दोनों ही सही है। नाइट्रोजन डायटोमिक होता है और सल्फर पॉलीएटॉमिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच इंडियन स्टेट इज द आगा खां पैलेस लोकेटेड? आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका आंसर बी है महाराष्ट्र। 15वां क्वेश्चन, कथन सही है ये बताना है। रसोई घर के कचरे को कृमि अथवा लाल केंचुआ द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्टों को खाद में परिवर्तित कंपोस्टिंग कहलाता है। तो यहाँ पे वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग के बारे में पूछ रहा है। तो किचन वेस्ट को वॉर्म और रेड अर्थवर्म के द्वारा कन्वर्जन जो किया जाए उसको वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है, पहला ये है। दूसरा है द कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इंक्लूडिंग किचन वेस्ट इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इसका आंसर है आपको बोथ 1 एंड 2, वर्मी कंपोस्टिंग और कंपोस्टिंग दोनों का ये सही बताया गया है। 16वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? Which article of the Indian Constitution deals with the executive power of the Union? Article 40, Article 53, Article 43। तो इसका आंसर है
आर्टिकल 53। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। डैश कोशिकाओं की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। डैश आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम कहने का मतलब ये है कि इसी को सुसाइडल बैग बोलते हैं, जहाँ पे सब कुछ मर जाता है। तो इसका आंसर है लाइजोसोम्स है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चांदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। तंजावुर, दूसरा है, तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे उच्च था। पहला ऑप्शन है कि कंदरिया महादेव टेम्पल बिल्ट इन प्रेज ऑफ शिवा was built in 1999 by King Dhangadev of Chandeli dynasty. दूसरा है, the spire of the Rajarajeshwar temple in Tanjavur was the tallest of the temple of that time. तो इसका आंसर है both 1 and 2 is correct. तो कंदरिया महादेव टेम्पल शिव भगवान के लिए बनाया गया था 999 में किंग धंगदेव के द्वारा। एक स्पोर्ट से भी क्वेश्चन है कि खो खो की प्रत्येक टीमों में खिलाड़ियों की संख्या होती है। ईच टीम ऑफ खो खो हैज अ नंबर ऑफ प्लेयर, 12 प्लेयर, 9 प्लेयर, 7 प्लेयर। इसका आंसर है 12 प्लेयर। क्रिकेट में 11 होता है, इसमें 12 होता है। आई डू वट आई डू पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई डू वट आई डू? ऑप्शन नंबर 1 उर्जित पटेल, दूसरे ऑप्शन रघुराम राजन, तीसरे ऑप्शन सलमान रुशिदी। इसका आंसर है उर्जित पटेल। तो ये रहे आज जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। ऐसे ही मैं नेक्स्ट डे हिंदी का, इंग्लिश का और सब टॉपिक का डालूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये देखने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज़ रहेगा। एंड अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं टीचर्स क्लब को, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।